हेलो बच्चों, सनराइज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम मनुष्य के जो रोग हैं उनका वर्गीकरण, उनके क्या क्या कारण हैं, इनके बारे में एक शॉर्ट के अंदर देखेंगे। यानी शॉर्ट में, संक्षिप्त में देखेंगे हम क्या इनके कारण होते हैं और कौन कौन सी बीमारी किस कारणवश होती है। तो चलिए देखते हैं। हमारे जो मनुष्य के रोग है उनको दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जन्मजात रोग, नंबर 2 अर्जित रोग। जन्मजात रोग उन बीमारियों को बोलते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, यानी जो आनुवंशिकी लक्षण यानी जीनों के द्वारा निर्धारित होती है, वो बीमारियां एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, यानी अपने माता पिता से बच्चों में होती हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे हीमोफीलिया और थैलेसीमिया। ये दोनों बीमारियां आनुवंशिक बीमारियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती हैं। दूसरे जो होते हैं जो अर्जित किए जाते हैं, यानी जो हमें वातावरण से मिलते हैं, अपने आसपास से मिलते हैं, संक्रमण से फैलती हैं, वो बीमारियां जो होती हैं उनको अर्जित रोग बोलते हैं। और ये भी दो तरह के होते हैं, संचरणीय रोग और असंचरणीय रोग। असंचरणीय रोग उन रोगों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसी भी माध्यम से नहीं फैल सकते। जैसे मधुमेह, डायबिटीज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, यानी कि असंचरणीय रोग हो गए। असंक्रामक रोग भी बोल सकते हैं। कैंसर है, एलर्जी है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। दूसरे वो रोग होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, जिनको कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, और ये दो माध्यमों से फैलते हैं। एक तो प्रत्यक्ष संपर्क में आने पर, दूसरे अप्रत्यक्ष संपर्क यानी कि किसी भी जरिए के द्वारा, जैसे कि वायु के द्वारा या फिर पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा या फिर किसी मस्कीटो वगैरह के द्वारा, किसी भी मतलब जीव जंतुओं के संपर्क में आने के द्वारा फैलते हैं, वो अप्रत्यक्ष संपर्क होता है। तो जो प्रत्यक्ष संपर्क में आने से बीमारियां होती हैं वो है चेचक, गोनोरिया, क्षयरोग, काली खांसी, रेबीज और इन्फ्लुएंजा। ये वो बीमारियां हैं जो किसी व्यक्ति के यानी जो संक्रमित व्यक्ति है उसके प्रत्यक्ष के संपर्क में आओगे तो आपको हो सकती है। दूसरी ये बीमारियां हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, डेंगू, फाइलेरिया, फाइलस और अमीबिया पेचिस, ये बैक्टीरिया फैलाते हैं या फिर जीवों के द्वारा एक से दूसरे में फैलती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होती है। चलिए अब देखते हैं जन्मजात रोग किसे बोलते हैं। रोगों को जो नवजात शिशु में जन्म के समय से विद्यमान होते हैं जन्मजात रोग कहते हैं। ये आनुवंशिक विकार यानी जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं, हार्मोन के असंतुलन के कारण भी होते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का सही तरीके से काम न करना, कुछ ऐसे कारक होते हैं जो मनुष्य को स्वास्थ्य प्रभावित करते हैं, जैसे थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रक्ताल्पता। ऐसी बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या आनुवंशिक विकारों के कारण उत्पन्न होती है, जो कि जन्मजात है। दूसरी बीमारियां जो होती हैं जिनको एक्वायर्ड डिजीज यानी कि अर्जित किए हुए रोग बोलते हैं। रोग या विकार जो जन्मजात नहीं होते लेकिन विभिन्न कारणों या कारकों की वजह से होते हैं, जिनको अर्जित रोग कहते हैं। हमारे आसपास हजारों ऐसे रोगाणु विद्यमान होते हैं जो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी के कमजोर होते ही उस पर आक्रमण कर रोग उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे रोगाणु भोजन, पानी, वायु व त्वचा के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों को प्रभावित करते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। अर्जित रोगों के प्रकार दो तरह के होते हैं, संक्रामक और दूसरे असंचरणीय रोग, यानी संक्रामक रोग, और दूसरे नॉन कम्युनिकेबल यानी असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग कई प्रकार के रोगजनक वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ और कवक व कीड़ों की वजह से होते हैं। ये रोगजनक आमतौर पर रोग वायु की मदद से एक से दूसरी जगह पर फैलते हैं। असंचरणीय रोग ये रोग मनुष्य के शरीर में कुछ अंगों व अंग प्रणाली के सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से होते हैं। इनमें कई रोग पोषक तत्वों की कमी के कारण भी होते हैं, जैसे विटामिन, खनिज, लवण और पौष्टिक तत्व जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनकी कमी से, जैसे कैंसर, एलर्जी इत्यादि। ये असंचरणीय रोग के उदाहरण है। संक्रामक रोगों के प्रकार ये दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष संचरणीय रोग और दूसरा अप्रत्यक्ष संचरणीय रोग। सूक्ष्म जीवी जनित कुछ रोग सीधे संपर्क में आने पर अथवा श्वास द्वारा संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक फैलते हैं, जैसे क्षयरोग, टीबी है, चेचक है, काली खांसी है, इन्फ्लुएंजा है। अप्रत्यक्ष संक्रमण रोग कुछ सूक्ष्म जीव जनित रोग वाहकों के द्वारा फैलाए जाते हैं, ये मनुष्य में फैलते हैं, जैसे मलेरिया, हैजा, पोलियो, डेंगू, कालाजार, अफ्रीकन निंद्रा रोग है। ये है मतलब जीवाणुओं के द्वारा फैलाए जाते हैं। अब देखते हैं वायरस के द्वारा होने वाले रोग कौन से हैं। वायरस से यानी कि सबसे जो खतरनाक बीमारियां होती है मुख्य रूप से वो वायरस के कारण होती है, विषाणु के कारण होती है। और वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं मनुष्य के अंदर, तो सबसे पहला है चिकन पॉक्स, जो वरियोला नाम के एक वायरस, वारिसेला नाम के एक वायरस के कारण होता है, जो वायु या सीधे संपर्क के द्वारा ये बीमारी होती है। दूसरा है स्मॉल पॉक्स। चिकन पॉक्स को छोटी माता भी कहा जाता है और स्मॉल पॉक्स को बड़ी माता भी कहा जाता है। ये दोनों चेचक के ही एक रूप है। स्मॉल पॉक्स वारियोला मेजर या वारियोला माइनर के कारण होता है, ये भी सीधे संपर्क में आने के कारण होता है। तीसरा है खसरा, जिसको मिसल्स कहा जाता है इंग्लिश में, जो कि रूबेला वायरस के कारण होता है और वायु में
के द्वारा होता है, यानी संक्रमण का तरीका इसका वायु है। और चौथा है पोलियो। पोलियो के वायरस के कारण होता है, ये दूषित भोजन और जल के कारण होता है। पांचवा है रेबीज के वायरस के कारण होता है। रेबीज संक्रमित कुत्ते के काटने पर या फिर और भी कई जो पालतू जानवर होते हैं उनके अंदर रेबीज का वायरस मौजूद होता है और उनके लार्वे, जिससे ये बीमारी फैल जाती है। हेपेटाइट्स बी के वायरस के कारण होता है और दूषित जल के कारण फैलता है। डेंगू के वायरस के कारण होता है और एडिस इजिप्टी मच्छर जो होता है वो इसके बाहर का काम करता है। एडिस जो है वो HIV वायरस के कारण होता है और ये दूषित रक्तदान या असुरक्षित यौन संबंध के कारण भी ये बीमारी फैलती है, इनके कारण होती है। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग। बैक्टीरिया से होने वाली जैसे पहली बीमारी है ट्यूबरोक्लोसिस, जिसे टीबी भी कहा जाता है, और जो इसका कारण है रोगाणु है वो है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस। और ये जो संचरण का तरीका यानी फैलने का तरीका है ये वायु या सीधे संपर्क में आने के द्वारा होता है। दूसरी जो बीमारी है वो टाइफाइड है, इसका जो कारण है वो साल्मोनेला टाइफी है और दूषित भोजन और जल के कारण होता है। ये हैजा है विब्रियो कोलेरी, इसका बैक्टीरिया दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। डिप्थीरिया है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया और वायु के सीधे संपर्क में आने पर होता है। लिप्रोसी है माइक्रोबैक्टीरियम लिप्रे के द्वारा होता है, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क द्वारा भी ये बीमारी होती है। इसके अलावा काली खांसी जिसे वूपिंग कफ कहते हैं, ये बोर्डेला पर्टुसिस यानी वायु के सीधे संपर्क के कारण होता है। इसका कारण है बोर्डेला पर्टुसिस। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से? प्रोटोजोआ से होने वाला जो मुख्य रोग है वो है मलेरिया ज्वर, जो कि प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया है लेकिन फैलाने का काम इसका प्रोटोजोआ करता है। मस्कीटोन एनाफिलीज मादा मच्छर अमीबी डिस्टेंस एंटामीबा हिस्टेलेटिका के द्वारा होता है, जिसमें दूषित भोजन और जल इसको संचरण के तरीके हैं। इसके अलावा कालाजार लेशमनिया के द्वारा होता है, सेंट फ्लाई के काटने पर यह बीमारी होती है। इसके अलावा फ्रिंज स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपोसोमा ब्रूसी के कारण होता है, जो सीसी फ्लाई यानी कि एक मक्खी होती है जिसके काटने के कारण यह बीमारी होती है। चलिए अब देखते हैं कर्मियों द्वारा जनित रोग, यानी कर्मियों के कौन कौन से रोग फैलाते हैं। तो पहला है फाइलेरिया, जिसको हाथी पांव भी कहा जाता है। ये वाइसेरिया बेक्रोफ्टाई नाम के एक रोगाणु के कारण होता है और ये इसको फैलाने का काम करते हैं एडिस और क्यूलेक्स मच्छर। इसके अलावा एस्केरियोसिस है, एस्केरियोसिस लिम्ब्रोकोडस दूषित भोजन और जल के द्वारा होता है। इकाइनोकोकस है, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोलस बैक्टीरिया के रोगाणु के द्वारा होता है और दूषित भोजन और जल के द्वारा संक्रमण फैलता है इसका। यौन संचारित रोग, एड्स नामक बीमारी के कारण HIV विषाणु है, यानी एड्स जो बीमारी होती है वो HIV विषाणु के कारण होती है, जो कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण कर कमजोर कर देता है, जिससे मनुष्य में अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और यह अन्य रोगों से ग्रसित हो जाता है। सिफिलिस एक यौन संक्रमित रोग है, जबकि जो बैक्टीरिया ट्रोपोनोमा पैलिडियम द्वारा फैलता है। गर्भावस्था के जन्म के समय यह रोग मां से बच्चे में अथवा गर्भ में पल रहे बच्चों को संक्रमित कर सकता है। गोनोरिया यह एक निसेरिया गोनोरिया नामक जीवाणु के कारण होता है और यह भी क्या है, एक यौन संक्रमित रोग है। असंचरणीय रोग यानी जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं। तो सबसे पहला है मधुमेह, डायबिटीज जो है वो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर में। इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो जाता है। अगर इस इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कम हो इस ग्रंथि में, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमें डायबिटीज या मधुमेह की बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस अस्थि खनिज तत्व BMD कम हो जाता है, यानी हड्डियों के अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी कमी हो जाती है। अस्थि सूक्ष्म संरचना विकसित होती है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियों के अंदर मिनरल्स कम होने के कारण ये हड्डियां कमजोर हो जाती है और उसको ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी कहा जाता है। कैंसर, यह रोग कोशिकाओं को अनियंत्रित विकास व विभाजन के कारण होता है, यानी हमारी जो सेल्स होती है वो अनियंत्रित मात्रा में वृद्धि करती है तो वो कैंसर का कारण बनती है। शरीर के किसी खास हिस्से में असामान्य लगातार कोशिका विभाजन के कारण ट्यूमर का निर्माण हो जाता है और ऐसी ट्यूमर कंटिन्यू बनती रहती है जिसे कैंसर कहा जाता है। कंठमाला यानी कि गॉयटर बीमारी, आयोडीन की कमी से होने वाला ये रोग है जिसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है और थायराइड हार्मोन के स्रावण के कारण होता है। एलर्जी, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा बाह्य कारकों के प्रति अस्वाभाविक प्रतिक्रिया को एलर्जी कहते हैं। बाह्य कारक जैसे धूलकण भी हो सकते हैं, परागकण भी हो सकते हैं, वो एलर्जी होती है। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, सहज प्रतिरक्षा प्रणाली, फेगोसाइटिक कोशिकाएं, डेनोट्राइटिक कोशिकाएं, नेचुरल किलर कोशिका आदि शरीर में प्रविष्ट होने वाले रोगाणु को खत्म करने का प्रयास करती है। यानी ये 3 तरह की सेल्स होती हैं जो हमारे शरीर के अंदर रोगाणु को खत्म करने का प्रयास करती है। अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली, जब रोगाणु सहज प्रतिरक्षा प्रणाली को चकमा देकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं तब इस प्रणाली की घटक कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। बी लिम्फोसाइट कोशिका सक्रिय होकर प्रतिजन के विरुद्ध एंटीबॉडी का स्रावण करती है और एंटीबॉडी के स्रावण से हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं।
अब देखते हैं टीकाकरण। सर्वप्रथम अंग्रेज चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का तैयार किया था। इसकी सफलता प्राप्त की थी। रोगाणु को मारकर अथवा किसी भाग के उत्पन्न पदार्थ के द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा प्रणाली को उस रोगाणु के विरुद्ध सक्रिय किया जाता है। इसी प्रक्रिया को टीकाकरण कहते हैं।